Assalamualaikum everyone, this is Afan Waheed and you can watch me on Rewind with Samina Bizada very soon. And if you like this video, please don't forget to comment, subscribe or share as much as you can. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज मधु किया है मैंने अफ़ान वहीद को। एक एक्टर है, बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। मैंने उनके साथ तकरीबन 4 सीरियल्स में काम किया है और बहुत मज़ा आया था। आज शायद वो सारी बातें करेंगे जो मुझे भी मालूम नहीं है। तो आइए मिलते हैं अफ़ान वहीद से। अफ़ान, थैंक यू सो मच। प्लेजर। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठे हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने 3 सीरियल साथ किया है ना? हमने 3 या 4 3-4 किए। हाँ, काफिर किया था, फिर रोशन सितारा किया, एंड देन नीलम किनारे किया, जुदाई किया या है ना? और अच्छे सीरीज है ना? 2 बोल की बहुत मुबारक। मुझे पता चला है कि इट्स डन एक्सट्रीमली वेल। यस, माशाल्लाह, इट्स अ स्मैशिंग हिट। तुम्हें कैसा लग रहा है इतनी बड़ी हिट के बाद? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम स्लाइटली डम्बफाउंडेड बिकॉज वेयरएवर आई गो पीपल टॉक अबाउट दो बोल एंड पिक्चर्स, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये आपका पहला सीरियल है। तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा हिट था कि वो लोग भी जो ड्रामे नहीं देखते उन्होंने भी देखा। सो इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स हम्बलिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बिल्कुल बचपन में जाते हैं। कहाँ पैदा हुए? मैं कराची में पैदा हुआ। माई फादर वाज इन द एयरफोर्स, तो उनकी पोस्टिंग कराची में थी जब मैं पैदा हुआ। और कितने बहन भाई हो? 4। और नंबर कौन सा है? पहला? थर्ड। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि जितनी शरारतें भले कर लो? मैं बहुत शरारती था भी नहीं, अच्छा लाइक डिसेंट शरारती था। स्कूल में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे? मैं अच्छा, सिंस ये थोड़ा वार्म कोजी सा इंटरव्यू है, सो आई विल बी मोर ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ। I was a very extremely studious student. मैं हमेशा I always topped. अच्छा। हमेशा। और बचपन में भी ऐसे ही थे? बचपन में ही। पहले दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मुझे हर जगह अम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा था। और मेरा दिल छोड़ने अम्मी आई थी? अम्मी आई थी, मेरा दिल डूब रहा था। और आई रिमेंबर माय फादर वाज इन सऊदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो अम्मी मुझे छोड़ने गई थी। और मुझे याद है कि मैं क्लास में भी बैठा हूँ, मैं किताब भी खोल रहा हूँ, लाइक हर जगह मुझे अम्मी का इतना बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। अम्मी से बहुत क्लोज हो? आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर। अच्छा, तो आई एम वेरी क्लोज टू माय फैमिली। मुझे प्लीज़ बताओ किस किस्म की फैमिली थी, क्या होता था, क्या करते थे? शरारतें करते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ी कभी, नहीं पड़ी? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत थी घर में? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही थी। अच्छा। अब्बू जो हैं, अब्बू का बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज हम बहन भाई जिस जगह पे भी हैं ना, इसमें मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो एक एयरफोर्स में थे, सारे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, तो उनसे मार भी पड़ी हुई है, डांट भी पड़ी हुई है। लेकिन अब लिटरली अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, और ये मैं कोई कस्टमरी स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, इफ़ आई लुक बैक आई ऑनेस्टली फील कि अगर अम्मी अब्बू का साथ ना होता और जिस तरह उन्होंने दिया और जो उनका हमारे साथ डिमीनर था, तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। ये फैक्ट है। तो क्या बातें करते थे आप लोग जब स्कूल से वापस आते थे? स्कूल से वापस आके सबसे पहले तो एक्साइटमेंट ये होती थी कि अब मैं पता नहीं ब्रांडिंग कर सकते हैं कि नहीं, वो रेड वाला जो शरबत होता है ना, वो मैं स्पेशली बनवाया करता था। अच्छा। वो पीने की एक्साइटमेंट होती थी, अम्मी से बातें करना, सब बहन भाई हम साथ ही होते थे। बहुत अच्छा बचपन। और कहाँ रहते थे? कराची में? नहीं, कराची में तो मैं सिर्फ 2 साल ही रहे। मुझे तो आई हैव नो रिकलेक्शन ऑफ दैट टाइम बिकॉज़ आई वाज दिस स्मॉल। अच्छा, फिर उसके बाद कभी सरगोदा, कभी इस्लामाबाद, क्योंकि ज़्यादा पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो पहला स्कूल कहाँ था? सरगोदा में? पहला स्कूल मेरा सरगोदा में था। अच्छा। और वो तो आर्मी का, वो तो एयरफोर्स का स्कूल होगा? नहीं, पहला तो देखिए, मैंने प्रेप जो है वो सरगोदा में थी। प्रेप से पहले भी आपको पता है हमारे स्कूलों के कितना, दैट वाज इन गुजरांवाला। Really? Yeah. He was posted in Gujranwala? No, my father was in Saudi at that point of time. तो आपकी my family? मामू used to live in Gujranwala, तो अम्मी उधर थी for some time. So मैं अपने cousins के साथ ही जाना शुरू हो गया। अच्छा। And it was Saint Delhi's स्कूल का नाम था यार। और वो पहला स्कूल था that you remember? और वहाँ पे कितने अरसे रहे? Distinctly remember. 1 साल भी नहीं रहा मैं, क्योंकि अब्बू फिर वापस आ गए, फिर सरगोदा में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर हम सरगोदा आ गए। सरगोदा में 7 साल। और लाहौर कब आए? लाहौर हम आए हैं
2000 में या 99 में, 2000 आई बिलीव। ओके, Yeah. तो फिर बेसिक स्कूल आपने सरगोदा में किया? सरगोदा में किया, इस्लामाबाद में किया, और इस तरह ही बस ट्रैवल करते गए। उसके बाद आई एंडेड अप इन एनसीए। हाँ, तो ये जो बच्चे जो भी एयरफोर्स में या आर्मी में होते हैं या कोई भी पोजीशन में जिसमें वो बहुत सारे शहरों में रहते हैं, तो बच्चों के साथ क्या होता है? वो तो हर दफ़ा नए दोस्त बनाने होते हैं उन्हें। आपको पता है, ये अगर मैं यही अपने आई वाज टॉकिंग टू माय सिबलिंग्स द अदर डे, और मैंने कहा कि अगर वो वाला स्टेज अब हमारी ज़िंदगी में होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो डील ही नहीं कर सकता उसके साथ। लेकिन बचपन में शायद आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, आप इजीली अडेप्ट भी कर जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ। तो उस वक्त ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती थी कि अगले स्कूल में जाना है, वहाँ पर नए दोस्त बनेंगे, नए टीचर्स होंगे। लेकिन पिछले ऑब्वियसली मिस भी करते थे, उस वक्त ना मोबाइल होता था। हम पेन पैल्स बन जाते थे, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड स्टफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वाज, है ना? खत लिखते थे। अब तो एक व्हाट्सएप करो, ब्लॉक करो, ब्लू टिक हो, हाउ बोरिंग। तो पुराने दोस्तों में से कोई दोस्त है अभी भी? डिड यू ट्राई टू फाइंड हिम? और मुझे बहुत से लोगों ने उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की आफ्टर आई बिकेम एन एक्टर। तो सिर्फ 4-5 हैं जिनसे कांटेक्ट में मैं हूँ, बट वो बहुत ही कोई रेगुलर सा कांटेक्ट है। आपको पता है, ज़िंदगी एक ही चीज़ तो हम लोगों ने इन्वेंट की है, स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि इर्द गिर्द सब कुछ ब्लर हो गया है, समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। मिसिंग आउट ऑन द ब्यूटी अराउंड, दैट्स व्हाट आई पर्सनली। और खेल क्या खेलते थे बचपन में? बेसबॉल मैंने बहुत खेली है। अच्छा। वो इस्लामाबाद में। लेकिन उसके अलावा ये है कि मैं अब्बू की तरफ से काफ़ी वो होता था कि वॉक पे जाओ, जॉगिंग करने जाओ, ये करो वो करो। तो सारी ज़िंदगी में ये था कि हम फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स ज़रूरी थी। exactly. तो घर में क्या खेल खेलते थे सारे बच्चे बैठ के? लूडो खेलते थे, और छुपन छुपाई खेलते थे, और एक वो होता था ऊंच नीच होता था, वो खेलते थे। बड़े मज़े मज़े के गेम्स थे ये थे। और एक और था वो जिसको बॉल मारते थे, और वो इतने से वो पत्थर रखे होते थे, पिट्ठू गरम, एग्जैक्टली। क्या मज़े के गेम्स थे, है ना? अच्छा, चीटिंग की कभी? चीटिंग तो मेरे ख्याल में मैं अब तक कर रहा हूँ। चीटिंग की लूडो में और कैरम में? बहुत दिलचस्प। हाँ, कैरम भी खेलता। चीटिंग की मैंने, थोड़ी बहुत की। और पकड़े गए भाई? हमेशा ही लूडो में कौन छुप सकता है, यू नो, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। सो चीटिंग की। चीटिंग तो के बगैर तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। मुझे थोड़ी सी अलाउड होनी चाहिए चीटिंग, है ना? लाइफ विदाउट चीटिंग इज अ मिथ, आई बिलीव। इट डज नॉट एग्जिस्ट। और कुकिंग कर सकते थे आप? सारे बच्चे मिलके कुकिंग करते थे? हाँ, बल्कि ये बड़ा, where do you come up with these questions from? You know, I remember हम cousins जो है ना, छोटे छोटे होते थे, तो हमें होता था कि अब जाने का टाइम आ जाता था, तो हम बहुत वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मुझे याद है हम दुआएं मांगते थे कि आज हमारे पेरेंट्स रुक जाएं और वापस ना जाएं। तो हम सारे कज़न जाके किचन में ना फ्रिज में से चीज़ें निकाल के कुकिंग करते थे कि हम गरीबों में बांटेंगे अगर हमारी दुआ पूरी होगी। तो हम भी यूज्ड टू कुक वही सख्त गोश्त और पता नहीं क्या क्या कुछ। बट नाउ आई कैन कुक वेरी वेल। रियली? या, आई एम अ वेरी गुड कुक। क्या क्या पका लेते हो? आई कैन कुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किचन में जाऊँ, सुबह का नाश्ता करूँ? नॉट एट ऑल। आई अच्छा। नाश्ता तो मेरा थोड़ा मैं नहीं खुद करता वरता, लेकिन कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं कुकिंग करूँ, तो आई मेक एन एफर्ट टू कुक समथिंग। ये कब पता चला था एज अ टीनेजर कि एमसीए में जाओगे? I had no idea. My father, मैं यही कहूँगा कि मेरी हर चीज़ के पीछे मेरे वालिद का। तो ड्रॉ करते थे बचपन में? मैं बचपन से ड्रॉ करता था, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मेरी स्केचिंग जो है। तो क्या ड्रॉ करते थे? मैं चेहरे और दरख्त और घर, और ज़्यादा मैं चेहरे करता। अम्मी बैठी हुई हैं, तो अम्मी को मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर जो है वो मेरा एप्टीट्यूड देखते थे, हालांकि he wanted me to become a डॉक्टर। अच्छा, बिकॉज ग्रेड्स अच्छे आते थे, तो उन्हें था कि डॉक्टर बन जाएगा। और ये किस उम्र से किया ये ड्रॉ करना? 4-5 साल की उम्र से। वो मुझे याद है, शायद मैं उससे पहले भी करता हूँ। तो और क्या जमा क्या करते थे? एज इन अपनी ड्राइंग्स? नहीं, अपने ऐसे चीजें बच्चे जमा करते हैं ना, डिंकीज जमा करते हैं। अच्छा, मैं ना बहुत ब्रशेस जमा कॉपी कैट किस्म का बच्चा था। मैंने किसी को देख लिया, उसने टिकट्स जमा किए हैं, तो मैंने टिकट्स जमा करना शुरू कर दिए। किसी को मैंने देखा उसने कॉइन्स जमा किए हैं, तो मैंने कॉइन्स जमा करना शुरू कर दिए। ये किसी था या भाइयों? भाइयों को या बहन? तो मैंने दोस्त को देखा, लेकिन मेरे भाई ने भी एक पॉइंट पे टिकट्स जमा करने हैं, तो मुझे भी वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत कम रहा है,
तो वो सारी चीज़ें जो मैंने समेटी संभाल के रखी, इवन मेरी ड्राइंग्स एंड सीए की सारी, पता नहीं किधर चली गई। मुझे बहुत दुख होता है आज इस बात। Really? आई विश आई कुड सेव देम। तो फिर इसका मतलब है टॉयज नहीं जमा किए लोग जो जमा नहीं करते नहीं 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 नहीं, टॉयज़ तो मुझे कोई इतनी ख़ास मेमोरी टॉयज़ की है भी नहीं। टॉयज़ से मुझे खेलने का कभी कोई ख़ास शौक रहा भी अच्छा। नहीं। हाँ, मैं बड़ा कोई अजीब किस्म का बच्चा इस लिहाज से, ज़ाहिर है बचपन ही था। तो सिक्योरिटी लेकिन ब्लैंकेट कोई नहीं था? मेरा सिक्योरिटी ब्लैंकेट सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही थे। अच्छा। And they've always been जब भी like, कभी दिल किया तो जाके मामा के पास मामा बैठ को गए, कर लिए। अब्बू उनकी गोद में सर रख लिया। अब्बू से मैं बहुत क्लोज था when I was a kid। अच्छा। बड़ा होता गया तो थोड़े से हमारा तो क्या distance आता बातें गया। करते थे अब्बू से? अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती थी कि अच्छा मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेजूंगा, मेरा दिल चाहता है तुम ये करो, मेरा दिल चाहता है तुम बड़े हो के ये बनो, ये वाली बुक पढ़ो, रीडिंग, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, उर्दू इंप्रूव करो। अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती रहती। तो कैसे इम्प्रूव करते थे अपनी उर्दू, अपनी अंग्रेजी? रीडिंग से मुझे रीडिंग से बहुत हेल्प मिली है। और अब्बू का मैं कंट्रीब्यूशन बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो एयरफोर्स में थे तो वो आ जाते थे जल्दी। हाँ। तो वो हम जिस घर में मूव होते थे तो वहाँ पर ना वो एक ब्लैक बोर्ड जो है वो रखते थे, और सारे बच्चों को इसी तरह की तवज्जो मिलती। हाँ, हम चारों को बिठा के हम्म। शाम के वक्त वो टेंसेस करवाया करते थे और रीडिंग होती थी, हमारा पूरा होमवर्क चेक होता था। तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट भी लगता था उस वक्त और मैं चिढ़ भी जाता था। बट आज मुझे उसका क्रिकेट खेली? क्रिकेट मैंने बहुत कम खेली बिकॉज क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। क्यों? मुझे ऐसा लगता था बॉल लग जाएगी मुझे, तो मैं हमेशा डरता ही रहता था। फिर मैंने बेसबॉल के लिए हिम्मत पैदा की कराची में, आई एंजॉयड। टेनिस भी मैंने खेली, बैडमिंटन। तो बेसबॉल की तो इतनी बड़ी बॉल है, वो तो ज़्यादा तो वही ना, मैंने उसके बाद मैंने कहा मैंने हिम्मत जमा की अपने अंदर, मैंने कहा मैं करता हूँ। लेकिन उसमें भी मैं ऐसे ही खड़ा होता था। अच्छा। उसमें मुझे ना हमेशा से क्रिकेट में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा लगता था। मैं दोस्तों में बैठ के तो बहुत गाता हूँ। मैं तो कोई क्रेजी सिंगर बन जाता हूँ। तो किस चीज़ से खौफजदा थे? मुझे खौफ नाम का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत ही एबनॉर्मली ह्यूज रोल है। था, लेकिन अब आई एम ट्राइंग एज अ किड आल्सो, यानी छोटी उम्र में भी। आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय फैमिली, माय हैप्पी हेवन। आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। तो मेरा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है ना, वो लूज़ करने का है। एक तो मैं चेंज के साथ बहुत ईजिली नहीं कर सकता। अब बचपन मुझे हैरत होती है, वही जो आप कह रहे हैं कि 2 साल एक जगह पोस्टिंग हुई, 2 साल एक जगह पे हुई। अब मुझे लगता है कि शायद वो चेंज का सारा जितनी भी कैपेसिटी थी वो वहीं पे निकल गई। और मे भी उसी ने खौफजदा कर दिया, शायद उसी ने मुझे लूजिंग वहीं से हुई ना। एग्जैक्टली। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा लगता है आई डोंट वांट टू लूज एनीवन। आई क्लिंग टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस। अब मैं बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गया हूँ और मुझे उतना ज़्यादा डिपेंडेंस से भी खौफ आता है। तो आई एम like you're torn apart, constantly, like torn between two images, losing and not losing, and clinging and depending and not depending. So I think I will always be in a war zone all my life. What do you think? Is this life तो a war इससे zone? तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं वो तो लिखते हैं फिर। मैं बहुत लिखता हूँ। हाँ, मैं बहुत शायरी लिखता हूँ। करते हो? मैं शायरी करता हूँ। मैं अब I used to write articles before I became an actor. तो अभी भी कभी फ्लाइट डिले हो जाए या जहाज़ में बैठा हूँ और कोई थॉट आ जाए तो I take out my phone and I start writing. अच्छा। I used to write for Diva और मैंने डॉन में भी थोड़ा बहुत लिखा और डीवा में लिखा, काफ़ी लिखा। तो शॉर्ट स्टोरीज नहीं लिखी? मुझे कल ही किसी मैगजीन से कॉल आई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं अपने तो वो बड़े वेल रिटन होते हैं, तो व्हाई डोंट यू राइट अ शॉर्ट स्टोरी? मैंने कहा चले तो कौन सी ज़बान है इख्तियारी? अंग्रेजी में लिखते हो? इंग्लिश में लिखता हूँ। अच्छा। लेकिन एक हमारी एक्ट्रेस हैं यासर रिजवी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम उर्दू में पोइट्री किया करो। मैं इंग्लिश में करता था तो मैंने कहा मैं कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कि मुझे उर्दू आती नहीं है, कभी की नहीं थी, वही खौफ वाली बात। तो शी पुश्ड मी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इन उर्दू। तो क्या लिखा? उर्दू पोइट्री लिखी। हाँ। काफ़ी। तो वो अच्छी। तो छपेगा नहीं कुछ? नहीं, मैं छपाना चाहता नहीं हूँ। क्यों? बस मुझे लगता है कि मैं अपने लिए लिखता हूँ। नहीं, जब जाहिर कर दिया, इजहार कर दिया, हाँ, तो फिर तो वो थॉट किसी और का हो गया ना। कंफ्यूजन आ गया ना। हाँ, ये मैं तो वो थॉट तो किसी और का हो गया। वैसे मैं एक बात यहाँ कन्फेस करता हूँ कि अगर मैं किसी शो में और होता तो मैं कभी भी ये बात ना करता कन्फ्यूजन की या खौफ की या डिपेंडेंस की, बिकॉज
अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की टेंडेंसी है कि वी वांट टू कम अक्रॉस एज रियली कॉन्फिडेंट एंड यू नो इन योर फेस काइंड लाइक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज, बट आपने पता नहीं कोई यहाँ पर जिंक्स किया हुआ है, कोई जादू स्पेल किया हुआ है कि यहाँ कर आके वन फील्स लाइक पोरिंग आउट। मैं आती हूँ ना आके फिर कुछ पढ़ के फूकती हूँ ना मैं, यू नो वन फील्स लाइक पोरिंग आउट। नो प्लीज गो अहेड, मुझे इंटरेस्ट है टू नो। देखो जो बच्चे भी 2-2 साल अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने सारे दोस्त छोड़ते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में आई थिंक उनको पसंद है कि रवानी रहे, फ्लो रहे, एक जैसा रहे, उनको पसंद है। हाँ, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि ब्रेक्स मिल जाए, फिर उन्हें ये खौफ तो आना था। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं सोचे एक्टिंग में आ गया। नहीं, बट एनसीए की बात है, बताओ पहले कि एनसीए में क्या चूज किया? एनसीए में पेंटिंग ही चूज की। पेंटिंग ही चूज की। और एनसीए भी मैं अगेन कहूँगा कि मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो एयरफोर्स में थे, तो लोग कहते थे कि एयरफोर्स का बाप कैसे बच्चों की ड्राइंग्स को अप्रिशिएट कर सकता है। मेरे बच्चे क्लास वालों मुझसे पूछते थे तुम्हारे अब्बू डांटते नहीं है तुम्हें? और मुझे याद आता था कि अब्बू तो बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। मैं कहता था नहीं यार, मेरे फादर तो, मैं तो भाभी में कंफ्यूज हो जाता था, ये क्यों कहते हैं डांटते हैं। फिर आई रिमेंबर कि अब्बू ने एक बार कन्फेस किया जब मेरा एनसीए में एडमिशन हो गया, मुझे कहते हैं जब भी मैं एनसीए की बस गुजरते देखता था ना, तो मेरा दिल चाहता था मेरा बेटा यहाँ पर हो। तो मैं पहली अटेम्प्ट में ही वहाँ हो गया था। सो घर में गाना कौन गाता है? मैं, लेकिन मेरे अब्बू और मेरी बहन की आवाज़ बहुत अच्छी है, बट दे डोंट सिंग एट ऑल। कभी बैठ के नहीं ऐसे होता घर में बैठे और गाना पार्टी हो रही है? हाँ होता है कभी। व्हेन माय मामू वाज अलाइव तो वो आया करते थे, तो हम लोग बैठ के कभी वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन मैं दोस्तों में बैठ के तो बहुत गाता हूँ। मैं तो कोई क्रेजी सिंगर बन जाता हूँ। तो किस तरह के गाने गाते हो? मुझे गज़लें बहुत पसंद है। गज़लें गाते हो? बहुत पसंद है मुझे गज़लें। और खुद कभी अपनी कही हुई, अपनी लिखी हुई गज़ल कंपोज की? नहीं, कभी भी नहीं की है, कभी भी नहीं की है। मैंने एक दो कहीं सुनाई तो उन्होंने कहा कि हम इसको ओएसटी बना सकते हैं, तो हम कंपोज करवाएंगे। मैंने कहा फेयर इनफ। तो आपका खुद का नहीं दिल किया कि मैं कंपोज करूं? मैंने आपको कहा ना, मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। मैंने ना ऐसे है कि जैसे ग्राउंड के अंदर ना कुआं खोदने के लिए बहुत ढेर सारे गड्ढे खोदनी है, लेकिन कोई भी डीप नहीं खोदा जिसमें से पानी निकल आए, तो वो सारे सरफेस किस्म के। तो क्या ये तो नहीं है कि वो सारा कुछ रख दिया है किसी ताक में कि मैं इसको फिर उठा लूँगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ और एक दिन मैं ये भी उठा लूँगा और ये भी उठा लूँगा और फिर मैं इस पे। कितनी वैसे अजीब सी बात है, इतने खौफ होने के बावजूद मुझे वक्त पे बड़ा भरोसा है। मैंने वो अपनी सारी चीज़ें ना वहाँ सजा दी हुई हैं, और मुझे पता है कि एक वक्त आएगा कि जब हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ना, वो खुद ही वक्त मुझे कोई सीक्रेट जगह है घर में जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है जाने की? उसमें कोई डायरी है? अच्छा, दैट वे मेरी फैमिली एक वाहिद मेरी जगह है जहाँ पर मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं हैं। अच्छा। तो मेरा कमरा खुला होता है, मैं कराची भी जाता हूँ, एक महीने के लिए लॉक भी नहीं होता, मेरी अलमारियाँ भी खुली होती हैं। तो शायद इसी वजह से कभी मैं डायरी लिख भी नहीं सका। मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं लिखूँ मेरे पे डेली क्या बीत रही है, और मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। फिर मुझे होता है कि यार अगर किसी के हाथ लग गई तो आई वुडंट वांट दैट। आपका क्या ख्याल है? वुड यू लाइक टू शेयर योर personal things with other people that way? I mean your thoughts and your fears. I don't know, I think कोई मिल जाए जिंदगी में, हाँ वो अलग तो बात उसके है। साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपके कोई बेहतरीन दोस्त या किसी से मोहब्बत हो जाए। तो किससे मोहब्बत हुई? पहली मोहब्बत तो मुझे अपनी टीचर से हुई थी सरगोदा में। हाँ। और मुझे याद है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बुखार चढ़ गया था। मुझे वो इतनी याद आती थी, ख्वाब में आती थी मेरे, बट वो बड़ी कोई प्लेटोनिक सी मोहब्बत थी। उस ज़माने में ज़ाहिर होती है, तो छोटी सी उम्र में तो होती है। अभी भी याद आती है ना, तो मेरा जैसे एकदम दिल पकड़ा नहीं जाता। इतनी अच्छी लगती थी वो। मुझे होता है अभी कहाँ होंगी, उन्हें टीवी पे अगर देखती भी होंगी उन्हें पता ही नहीं होगा ये अफान है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सफोकेट करती है। आप चाहते हो कि आपको पहचाना जाए, जाना जाए? नहीं, फिर क्यों सफोकेट करती? मुझे नहीं, कि मेरी टीचर को नहीं पता होगा। वही तो ना। अच्छा, उनके लिहाज से जानूं, मैं तो चाहूंगा उन्हें किसी तरह मेरा पता चल जाए एंड शी ट्राइज टू गेट इन टच विद मी। आई वुड लव दैट। एंड प्लीज, अगर आपको पता है आप कौन है, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज गेट इन टच विद मी। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। रियली? क्या कहोगे? मैं कहूँगा आई मिस यू। ओह रियली? इतना इम्प्रिंट हुआ? क्या था? बाल लंबे थे? हाँ, शी वाज exceedingly beautiful and kind and very kind,
वेरी काइंड। बच्चों को काइंडनेस बहुत अच्छी काइंडनेस लगती है। एक चीज़ है जो बच्चे जिसके बगैर वो नहीं, आप देखें कि बच्चों को क्लास डिफरेंस का तो पता ही नहीं होता। हाँ। उनके साथ कोई तमीज़ प्यार से बात कर ले, बच्चे उसके हो जाते हैं। आप ज़रा सा गुस्सा करो, वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो काइंडनेस इज़ वन थिंग। अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत मुझे हुई इस्लामाबाद में। नहीं, सरगोदा में। अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो थी और ऑब्वियसली आई वुडंट मेंशन एनी नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो थी सरगोदा में। उसके बाद इस्लामाबाद में हुई और उसका नाम बड़ा अच्छा था और उसके साथ मैंने अपनी चेयर और हम दोनों इकट्ठे बैठना शुरू हो गए और क्लास में हर कोई स्पेकुलेट, क्योंकि उस वक्त ये होता था बच्चे लड़कियां अलग बैठती हैं, ज़ाहिर स्कूल्स में ये होती। तो हम दोनों ने एक दिन ब्रेक के बाद अपनी चेयर्स तो क्या शेयर करते थे? अपना नोट्स शेयर करते थे या खाना शेयर करते थे? कंपेनियनशिप थी बस। मुझे नहीं याद मैं क्या शेयर करता था। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद हर। अच्छा, ये तो तीसरी हो गई। एंड देन वी ब्रोक अप बिकॉज क्लास वाले उस बड़ा मजाक उड़ाते थे। फिर हम अलग बैठ। और मुझे याद है कि वी वर इन क्लास 2 और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने उससे कहा जाने से पहले कि मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने लिखा एट दैट एज, लव इज़ अ गेम एंड फूल्स प्ले इट। तो मुझे काफ़ी अरसे उसकी बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे काफ़ी अरसे तक लगा रहा कि वो बात उसने बिल्कुल ठीक की है। अब मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात की थी उसने। लाइफ विदाउट लव इज इनसिपिड। ओके देन, अब बताओ फिर आगे ऐसा लव कब हुआ जो कि फूल ने प्ले नहीं किया और गेम नहीं थी, सीरियस था? Can we not talk about it? We will be very obvious. ना बताओ ना। सोचा कि ये गेम नहीं है, ये बहुत सीरियस है। And I'm not a fool. Yeah. हुआ? Yeah. अगर मैं बता दूंगा ना, मुझे पता है थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अच्छा चलो। NC बस मैं इतना आपको बता देता हूँ, it happened in NCA. NCA. Yeah. बहुत बड़ा क्लू वैसे मैंने दे दिया। But it happened. And it was love जो कि रहा बहुत अरसे। It lasted for two years. Yeah, it lasted a little more than 2 years. अच्छा। Yeah. और फिर शादी कैसे की? शादी तो I'm not married. You're not married? Yeah. I got divorced. डिवोर्स जो है वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ना? तो बाहर कैसे निकले? ये जो आज हम में देख रहे हैं, सक्सेसफुल एक्टर, बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह। Thank you. इस तक पहुंचने में तो बहुत मुश्किल होती है बिकॉज डिवोर्स इज लाइक डेथ। जी हाँ, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। आई यूज़ टू लॉक माई डोर एंड हाउल लाइक एनीवन। आई वुड जस्ट गो आउट गाड़ी लेके और मैं गाड़ी में ऊंची रोया करता था। मुझे इतना डिप्रेशन था कि मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हुआ क्या। तो काम ने तो बहुत सफ़र मेरा किया होगा। स्कैल्प दिखाई देने लग गया, मेरे इतना हेयर लॉस हो गया, मेरा काम मैंने छोड़ दिया उन दिनों में। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर लाइक 8-9 months at length. तो कौन काम आया इस वक्त फिर? किसने मेरे तुम्हें? दोस्त, मेरी फैमिली। I am very grateful to my friends and my family. Trust me, मेरे बहन भाई दोबारा खड़ा टावरिंग सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्त मैं रोता नहीं हूँ लोगों के सामने, मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं हर एक के सामने जो क्लोज था मैं इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हो क्या गया। बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ज़िंदगी आ गई थी। एंड यू नो व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्नैपिंग आउट ऑफ दिस फेज, मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मैं ड्राइव करके रात को घर जा रहा था एंड आई वाज हैप्पी। मुझे ऐसे लगा कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में किसी ने एकदम से कलर्स भर दिए हैं। मुझे वो विजुअल इतना क्लियरली याद है। आफ्टर माई डिवोर्स, इट वाज अ बैड डिवोर्स। ओके। ओ यू नो, तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। सो जब पहली दफ़ा कब खुश हुए थे? जब इतने दुख से गुजरे, इतने महीने गुजरे दुख से, खुश कब? किस बात ने बहुत खुश किया था? किस बात में? इसी ने कि मैं आज़ाद हो गया हूँ उस तकलीफ से। इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया था। उन दिनों में मुझे और कोई चीज़ में एक ज़ॉम्बी बन गया हुआ था। लाइक अगर मैं कोई सेडेटिव या नींद की गोली हल्की सी स्मेल भी कर लूँ ना, तो मैं 2 दिन के लिए सो सकता हूँ। बट मैं 2-2 गोलियाँ लेता था और मैं ऐसे वाइड अवेक लेटा होता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो बस उसके बाद फिर उस चीज़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है ना, दैट्स ऑल वेरी टेम्पररी। यू नो, इट पैसेस बिफोर यू नो। तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए।
दैट्स व्हाट आई तुमने कभी सोचा है तुम्हें जो इस तकलीफ से गुजारा गया, जो तुम गुजरे, उसके पीछे एक राज था? बहुत बड़ा राज वो राज ये था कि तुम जो इतनी सेंसिटिव इंसान बन गए हो और एक इतने अच्छे एक्टर हो गए उसकी वजह से। जी यार, थैंक यू सो मच, यू नो दिस मींस कमिंग फ्रॉम यू, दिस मींस अ लॉट, क्योंकि ये सेंसिटिविटी जो है ये ऐसे नहीं मिलती। आपको पता है मेरे अंदर कंपैशन भी पैदा हो गया। जब मैं लोगों को तकलीफ में देखता हूँ ना, तो पहले मेरे लिए बहुत आम सी बात होती थी कि अच्छा यार ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है ये भी, तो वो जो एम्पैथी की फीलिंग है और वो सिंपैथी, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इसके बाद तो और लिखना चाहिए। हाँ, उसके बाद तो मैंने बहुत लिखा उन दिनों में, तो मैंने, और छपना भी चाहिए। हाँ शायद छप भी जाना चाहिए अगर आप कहती हैं, है ना, छपना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये बहुत से लोग गुजरते हैं, ठीक है, और वो डैमेज कर लेते हैं अपने आप को, इस तरह नहीं बैठे होते कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। सो अगर फैमिली ने सपोर्ट किया है, दोस्तों ने सपोर्ट किया, काम भी सपोर्ट करता है, अमेजिंगली काम बहुत सपोर्ट करता है। तो इससे जब बाहर आदमी आता है, अगर वो लिख ले और वो अपनी शेयर कर ले, तो जो अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाते हैं, वो कभी नशा करने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, अपने ऊपर अपनी ज़ात को तकलीफ पहुंचाने लग जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो देखे ना अफवान को कि अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड्स ना होते मेरे साथ, तो शायद मैं भी इन चीज़ों की तरफ चला जाता। अब सोचे मैंने काम नहीं किया, उसके बावजूद मैं अपनी सैनिटी इंटैक्ट रख के घर में फारिग रह के मैं जिंदा था। इट्स ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। हर वक्त वो मेरा डिप्रेशन, मेरी बातें सुनते थे, कभी उनका दिल नहीं भरता, तंग नहीं आते थे, चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती थी। मैं घंटों बोलता था, मेरे दोस्त सोए होते थे, मैं सुबह 5 बजे कॉल कर लेता था। वो 5 बजे में, मेरी सिस्टर लंदन में होती है, उसे कॉल करके रोकता था। मैं कहता था मुझे पता नहीं क्या हो गया, वो सुनती थी मेरी बातें। क्योंकि डिप्रेशन में यही है कि आपको पता नहीं होता क्या, आप लाइक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं रख सकते, बट आप डिप्रेस्ड हैं। तो आप समझते हो कि बात करनी चाहिए जब आप डिप्रेस्ड हो, मेरे ख्याल में शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज रियल। और हो सकता है थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कहें कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लोग मुझे पागल कहेंगे। हो सकता है कि वो काउंसलिंग से ठीक ना हो रहा हो, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया हो, तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। डिप्रेशन तो इज एज रियल एज ब्रीदिंग, आई बिलीव। और जब खुश होते हो तब क्या करते हो? मैं जब खुश होता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिल से हंसना, क्योंकि आजकल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इर्द गिर्द के लोग इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि यार ये बहुत कोई सेल्फिश हरकत होगी कि अगर आप हर वक्त हंसते ही रहें। तो कभी कभी दिल से हंसना नसीब होता है, तो मैं बड़ा तब खुश होता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ, फिर आई लिसन टू म्यूज़िक, आई गो आउट विद फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई स्पेंड टाइम विद देम। सो फिर मोहब्बत को जगह दोगे दिल में? अभी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। डरे तो नहीं हो? बहुत डर गया हूँ। डर गए हो? डर गया हूँ। अभी नहीं हो तैयार? अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और अगर खुद ही आए और दस्तक दे? मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मैं खुद कुछ, फिर मैं आई जस्ट गिव इन फिर तो ऑब्वियसली अगर खुद आए तो फिर और बात। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे गार्ड्स जो है ना, वो बहुत एक्टिव और ऑन हुए हैं। तो मैं हर ऐसी चीज़ जो है ना, उसको मैं वहीं से बाहर से भाग जाता हूँ। मैं आजकल मैं हर चीज़ से भाग रहा हूँ। मैं बस आई एम जस्ट रनिंग दीज डेज। आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड अप टू, बट आई एम ऑन द वे। सो लेट्स सी वेयर आई एंड अप। भाग रहे हो? भाग रहा हूँ, सिर्फ भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। इर्द गिर्द नहीं देख रहा मैं, पता नहीं क्या है। शायद ये भी वन ऑफ द फेजेस। इसको भागना कह रहे हो या तलाश? अच्छा, मैं इसको फरार वाला भागना नहीं कह रहा। हाँ वही ना कि फरार नहीं है या तलाश कर रहे हो कोई चीज। मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे तलाश कर रही है। अच्छा, हाँ ये भी होता है, कोई चीज़ मुझे तलाश, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कोई समथिंग इज लुकिंग फॉर मी मेजरली, लाइक बहुत पावर के साथ, शिद्दत से, और मैं उसी शिद्दत से भागता जा रहा हूँ उसकी तरफ, होपफुली, है ना? क्योंकि उसकी अगर कोई बहुत ही शिद्दत से, कोई पैशनेट कोई चीज़ है जो कि आपका कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड कि मे बी यू वांट टू, your mind is telling you to go back to painting and have an exhibition? You never know. My father would be the happiest person on the face of this earth if I start painting again. I think fans भी बहुत खुश होंगे। फैंस भी बहुत खुश होंगे। आज बहुत अच्छे फैंस हैं। I really love my fans। जी हाँ, इतने अच्छे लोग जिन्होंने आपको ज़िंदगी में देखा नहीं है,
आपसे बात नहीं की, अनकंडीशनली दे लव यू, दे प्रे फॉर यू, कितनी बड़ी बात है। देखिए जेलसी मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल किस्म की फीलिंग है। अच्छा। लेकिन मुझे जेलसी इटसेल्फ लव से बहुत शिकायत है, क्योंकि मुझे जो जेलसी जो मुझे अपने अंदर फील होती है, उसके लिए मुझे लगता है जेलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो उसके लिए अगर आप कोई थोड़ा सा माइल्ड वर्ड यूज़ कर दें तो वो मुझे फील होता है जी, होता है, बट जेलसी नहीं। नहीं।